जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10th एनसीईआरटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 का पार्ट। अभी हम लोग लास्ट बैक में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग। एंड उसके बाद हम लोगों ने लैंड रिसोर्स इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशंस के बारे में आज कवर करेंगे हम लोग। लैंड यूटिलाइजेशन, तो लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स को पहले से ही थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, बट इसमें हम लोग इस टॉपिक में बहुत अच्छे से लैंड यूटिलाइजेशन को कवर करेंगे। तो लैंड यूटिलाइजेशन आखिर है क्या? तो लैंड यूटिलाइजेशन मतलब किस फैक्टर से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले तो ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो हमारे पास जो लैंड यूटिलाइजेशन है, यानी हमारे पास हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो लैंड का यूटिलाइज किस पर्पज से कर रहे हैं, तो हम लोग एग्रीकल्चर के पर्पज से हम लोग समझेंगे। सिर्फ आप देख रहे हो कि हम लोग टोटल चैप्टर को ही एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग लैंड का यूटिलाइजेशन भी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो जिसमें आप लोगों को पहले तो फॉरेस्ट मिल जाएगा, लैंड सेकंड में आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एंड फोर्थ इज फॉलो लैंड, जिसको हम लोग फैलो लैंड कहते हैं, एंड फिफ्थ जिसको नेट शॉन एरिया। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आप देखिए कि यहां पे आपको पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में जानने का कोशिश करें। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी उसका कल्टीवेशन में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है। फिर है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, फिर फैलो लैंड है, और नेट शॉन एरिया है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे आपके बुक में भी आपको दिया हुआ होगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस पूरे स्लाइड्स में भी मैंने दिखा रखा है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट, तो लैंड का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लैंड को, वो फॉरेस्ट वाले फैक्टर में जरूर कर रहे हैं। फॉरेस्ट वाले फैक्टर, इस फैक्टर में फॉरेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कुछ जैसे मान के चलिए हमारे पास ये जमीन है, इस जमीन में कुछ पार्ट किस चीज में यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट में यूज कर रहे हैं, कुछ पार्ट को फॉरेस्ट में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट को फिल कर दिया। अब हम सेकंड कलर ले लेंगे। अब देखिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब कुछ ऐसा लैंड है हमारे पास जो कल्टीवेशन के लिए यूज में ही नहीं आता है। जो हमारे पास एक तो बैरन लैंड है या वेस्टलैंड है। बैरन इट मीन्स बंजर भूमि, और वेस्टलैंड जो अयोग्य है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। पहले तो एक बंजर भूमि है, बंजर किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए होगा। सेकंड वेस्टलैंड, वेस्टलैंड किसके लिए है, ये अयोग्य मतलब कृषि के लिए अयोग्य भूमि, ये कृषि के लिए कह सकते हैं। तो हमारे पास कुछ लैंड बैरन है, लैंड है, कुछ क्या है, वेस्टलैंड है। एंड बी सेक्शन में आप देखिएगा तो लैंड पुट टू नॉट एग्रीकल्चर यूजेस। अब लैंड यहां पे कुछ ऐसे भी लैंड हमारे को मिलेंगे, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में, कि हम लोग कुछ लैंड का यूज ही नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। जैसे में बिल्डिंग बना रखे हैं, वहां पे रोड्स फैक्ट्रीज वगैरह बना रखे हैं, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, कुछ फिल कर देंगे। ये भी हम लोगों ने क्या कर दिया, फिल कर दिया। मैं यहां से कोई और कलर से फिल कर देता हूं, थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये कलर से हम फिल कर दे रहे हैं। ये किस पर्पस के लिए है, यानी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब हमारे पास जो थर्ड आएगा वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड आएगा, और यहां पे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, एक्सक्लूडिंग
यानी फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं करना है इसमें। यानी अनकल्टिवेटेड मतलब वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, उगा नहीं पा रहे हैं कुछ। जैसे में देखिए हमारे पास यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं कौन कौन सा, एक परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो गया, हम लोग छोड़ रखे हैं परमानेंट पास्चर के लिए, ग्रेजिंग लैंड के लिए कि पूरी तरीके से वहां पे चारागाह हो, गौचर भूमि हो, वहां पे गाय भैंस वगैरह चरते रहे। फिर हमारे पास सेकंड जो है इसमें लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, यानी वैसे वृक्ष, वैसे फसल तथा वनों के अधीन भूमि जो रहता है, जहां पे क्या किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया, ये नेट शोन एरिया के अंडर नहीं आता है। तो वहां पे मिसलीनियस ट्री को जो ग्रो कर रहे हैं वो भी एक लैंड है हमारे पास, लेकिन ये हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कल्चरलेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड इट मींस लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से ज्यादा हो चुका है उसका कल्टीवेशन किए हुए, वहां पे कुछ उगाए हुए, तो एक तरीके से क्या हो चुका है, हम लोग उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ये अनकल्टिवेटेड है। तो क्लियर हो गया यहां पे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट आएगा ये आता है फैलो लैंड, ये फैलो लैंड, ये फैलो लैंड। तो फैलो लैंड वैसा लैंड होता है जो पूरी तरीके से परित छोड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परित भूमि, जिसको परती भूमि, परती भूमि या परित भूमि, परित छोड़ दिए हैं, खुला छोड़ दिए हैं, तो फैलो लैंड। यानी फैलो लैंड में करेंट फैलो एक होता है, एक अदर देन करेंट फैलो। अब करेंट फैलो क्या है, अदर देन करेंट फैलो क्या है, तो करेंट फैलो वैसा लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी जहां एक कृषि वर्ष, जहां पे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, जहां पे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं किया गया हो, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, फैलो लैंड में आएगा। ये हो गया। अब आता है हमारे पास अदर देन करेंट फैलो, अदर देन करेंट फैलो। तो अदर देन करेंट फैलो का मतलब अभी वर्तमान में जो हमारे पास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातन भूमि, पुरातन परित भूमि। और ये क्या होगा, जहां लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं किया गया हो, 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं किया गया हो, वो किस में आ जाएगा, फैलो लैंड में। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला पार्ट में हम लोग कुछ बो नहीं रहे हैं, कुछ बो नहीं रहे हैं। मैं रेड मार्क से करता हूं, ये वाला पार्ट में ये हमारे अच्छा यूज में नहीं आ पा रहा है, बहुत अच्छा यूज में नहीं आ पा रहा है। तो जो नेट शोन एरिया है, लास्ट जो आपका बच रहा है नेट शोन एरिया, तो एरिया शोन मोर देन वंस, एक है नेट शोन एरिया, वैसा एरिया जो नेट शोन है, जहां पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बोया गया क्षेत्र, मतलब पूरी तरीके से बोया गया क्षेत्र हो, वहां कुछ ना कुछ हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं। एंड मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यहां पे बोला जा रहा है वैसा एरिया, वैसा एरिया कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को जब हम लोग नेट शोन एरियाज में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है।
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास ये लैंड है, इतने में आप लोगों ने क्या किया, कुछ ना कुछ लगा दिए, ये वाला पार्ट में कुछ ना कुछ लगा दिए, ये वाला उस समय छोड़े हुए थे खाली। लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा समय है जिसमें हम लोगों ने इस पार्ट को भी क्या कर दिया, लगा दिया, तो ये इसी में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, और वही कहलाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, पहले तो लैंड यूटिलाइजेशन में आप हमारे पास फॉरेस्ट के लिए लैंड है, फॉरेस्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर लैंड का कहां पे यूज कर रहे हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी लैंड का जब कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर रहे, इट मींस या तो वो बंजर है या तो वेस्ट लैंड है। एंड लैंड पुट टू नॉट एग्रीकल्चर यूजेस, यानी यूज में ही नहीं ला पा रहे हैं, यानी वहां पे बिल्डिंग बना हुआ है, रोड बना हुआ है, फैक्ट्रीज बना हुआ है, इसलिए भी उसका यूज में नहीं ला रहे हैं। एक है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड क्या लैंड है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, यानी जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, या तो वहां पे परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, पूरी तरीके घास का मैदान बना हुआ है, वहां पे गाय भैंस चरते रहता है। लैंड अंदर मिसलिनियस ट्री, कहीं कहीं पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसके कारण भी वहां पे खेती नहीं हो पा रही है। या कल्चरल वेस्ट लैंड है ना, तो कम से कम जो मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज्यादा वहां पे कुछ नहीं हम लोग क्या कर पाए हैं, ग्रो नहीं करवा पाए हैं, यानी वो क्या आ जाएगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आएगा। एक हो जाएगा फैलो लैंड। एक है फैलो लैंड में करेंट फैलो, अदर देन करेंट फैलो, यानी करेंट मतलब अभी के अभी, अभी के अभी हमारे पास क्या है, वो वर्तमान में अभी हमारे पास पूरी तरीके से क्या है, वहां पे वर्तमान में हमारे पास परित भूमि है, करेंट फैलो। तो वो किसके लिए, लेस वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर, मान के चलिए 1 साल से हम लोग खेती नहीं किए हैं, तो वो किस में आ जाएगा, फैलो लैंड में आ जाएगा। अब अदर देन करेंट फैलो, अदर देन करेंट फैलो, तो अदर देन करेंट फैलो इट मींस 1 से 5, अदर देन करेंट यानी 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर्स के बीच में हम लोगों ने वहां पे खेती नहीं किया है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर देन करेंट फैलोज में। एक है नेट शोन एरियाज, और नेट शोन एरियाज में मतलब कहां पे हम लोगों ने क्या बोया है, जो प्रॉपर बोया गया क्षेत्र है, 10% हो, 20% हो, 40% हो, 54% हो, जो भी हो। फिर से इसी में है एरिया शोन मोर देन वंस, वैसा एरिया जहां पे एक बार कम से कम एग्रीकल्चर ईयर में हम लोग क्या कर लिए हैं, उसको कुछ ना कुछ बो दिए हैं, तो वो किस में जुड़ जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी आप इसी से समझ जाइए। तो लैंड यूटिलाइजेशन आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ओके।